रहा है कोने कोने। खबर मिर्जापुर से है। अपना दल एसके पार्टी ने 145वें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई। सभी पटेल भाइयों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक बैठक के रूप में रखकर सभी पटेल व अन्य जाति के लोग एकत्रित होकर 145वीं जयंती मनाई, जिसमें सभी लोग उपस्थित। मुख्य अतिथि के रूप में महासचिव किसान मंच बीडी गौड़, उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच रामवृक्ष बिंद, जिला उपाध्यक्ष राधे श्याम पटेल, युवा जिला सचिव सर्वेश अग्रहरी, कार्यकारिणी सभा अध्यक्ष पिंटू अग्रहरी, विधानसभा अध्यक्ष रणजीत सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर शिव पूजन, अन्य लोग उपस्थित रहे। मिर्जापुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट। हर हाथ को काम देने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे महात्मा गांधी रोजगार योजना के अंतर्गत भूखमरी के समय में भी हमने प्रयास किया कि हमारा कोई भाई भूखा ना रहे। उसी तर्ज पर अभी इस समय जैसे जो अन्न बट रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के योगदान से, माननीय मुख्यमंत्री जी के योगदान से महामारी में, इसके लिए भी हम किसान, माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हों के अथक सहयोग से सरकार बनी हुई है, उनको भी सादर धन्यवाद देते हैं। इस महाकाल में भी आज मजबूती के साथ हमारे इस देश की जनता के साथ खड़े थे। इंजेक्शन का लक्ष्य करीब करीब आपने जो 100 करोड़ पूरा कर दिया है। 1 अरब 35-40 करोड़ हमारे देश की आबादी है। ये बहुत ही तरक्की का विषय है। पूरी दुनिया आपका लोहा मान रही है। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल जी को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं और नमन करता हूं, हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इन्हीं के साथ मित्रों, अब हम अगला कार्यक्रम जो लगा हुआ है, अगले कार्यक्रम के लिए हम जाने की अपील करते हैं। आप सब लोग जाएं और जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं कोने कोने में पहुंचाएं। जो हमने निवेदन किया है, इस निवेदन को समझ करके पहुंचाने का प्रयास करें। आप पत्रकार साथी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और अभिवादन करता हूं। जय अपना दल, जय भारत, ना होता है। संगठन मनाएगा और ठीक इसी तरह से जैसे आज हमारी ड्यूटी विधानसभा मझवा में लगी हुई है, मैं पार्टी का किसान मंच का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। इसी तरह से सभी पदाधिकारियों को विधानसभा वाइज चिन्हित करके संगठन की मजबूती के लिए, सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए, डॉक्टर पटेल की सोच का भारत बनाने के लिए, आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से आज आवाज़ बुलंद की गई है। हम मित्रों ये कहना चाहते हैं कि हमारी नेता के अंदर जो सोच, जो झलक दिखाई पड़ रही है, उससे ये लगता है कब सरदार पटेल का सपना जो था पूरा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कितनी सोच समझ के साथ हमारे एमएलसी माननीय आशीष सिंह पटेल जी ने जो क्रियाकलाप करके आज संगठन को हमारी जो ताकत पहुंचाया है, आज की तारीख में हम आप कार्यकर्ताओं को बताना चाहते हैं कि कल डॉक्टर पटेल अकेले चले थे, लेकिन आज हमारे 2 सांसद, 1 जिला पंचायत अध्यक्ष, 9 विधायक, 2 दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, 1 मंत्री, 1 कैबिनेट राज्य मंत्री केंद्र सरकार, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं हैं। तो मित्रों, किसानों, मजदूरों, भाइयों, आपसे कहना चाहता हूं कि आप कहीं कमज़ोर नहीं हैं। तमाम राष्ट्रीय पार्टियां जो अपने आप को बताती हैं, उनको देख लीजिए। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए नाम ले लेंगे तो छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए को लोग कहते हैं छोटे लोग हैं, तो छोटी मुँह बड़ी बात नहीं बताना चाहता हूँ। सारे लोगों को, कर्मों को आपने देखा है। हमारी सरकार गठबंधन की चल रही है, 5 साल चली थी, फिर चल रही है। इसके क्रियाकलापों को भी आप देख रहे हैं।
जैसे विकसित राष्ट्र की पहचान होती है, दौड़ता हुआ ट्रांसपोर्ट, अंकुरित बीज, बहता हुआ पानी। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी के ज़माने से ही जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण का जोरों से काम चल रहा है, कोने कोने में, गली गली में, हर गांव को शहर से जोड़ा जा रहा है। तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है देश का, हमारे आपके लिए खुशी का विषय है कि अगर रोड हमारे गांव गली तक आती है तो हमारा समय बचता है। जब ट्रांसपोर्ट डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जो सपना देखा था कि हमारा भारत होगा, हमारा कानून होगा, उन्होंने जो 23 अगस्त 1999 को नारा दिया था दूसरी आज़ादी का, इनके संघर्षों से ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या वो दिन दूर नहीं है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जो सपना देखा था वो पूरा होने से कोई ताकत रोक पाएगी। आने वाले 2022 के चुनाव में हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, हमारा पूरी तरह से वह संगठन उस पर काम करते हुए 2022 में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से संघर्ष करेगा। और आज इस संदेश के माध्यम से पहले विश्व में 75 विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। जल्द ही दूसरी सूची जारी की जाएगी। सभी पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारियों को विधानसभा वाइज चिन्हित कर दिया गया है। उनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि आने वाला चुनाव किसी भी कीमत पर हमारी सरकार फिर से बने। जो कार्य अधूरा रह गया है उसको पूरा करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, जहां तक हमारी आवाज़ पत्रकार बंधु, मीडिया के साथी लोग पहुंचा सकें, हम अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं कि इस समय कोरोना की महामारी से देश पूरी तरह से हतप्रभ था, लेकिन अब स्थितियाँ धीरे धीरे सामान्य हो गई हैं। लेकिन सावधानी पूर्वक आप लोग अपने कार्य को करें। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। हम सभी बूथ अध्यक्षों से निवेदन अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीडी गौड़ है जी। मैं जनपद प्रयागराज का रहने वाला हूँ और अपना दल पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव किसान मंच। तो आज हम युग पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती समारोह में अपना दल यश विधानसभा मझवा के कार्यकर्ताओं की सभा में उपस्थित होने के लिए उपस्थित हूँ। और मैं ये कार्यकर्ताओं से कहने आया हूँ कि हमारे सरदार जी ने जो संघर्ष किया था देश की आज़ादी के लिए, वह संघर्ष अभी अधूरा है। इसलिए जागो, उठो, आगे बढ़ो और संघर्ष करो और फिर से सत्ता पर कब्जा करो। चूँकि भारत जातियों का देश है, भारत हमारा
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए सभी जाति धर्म के लोगों को यहाँ पर खुशहाली से जीने का अधिकार है। हमारी नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, सांसद मिर्ज़ापुर, केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग भारत सरकार, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के देश को विकासशील से आगे बढ़ा करके विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए संघर्षरत हैं। हमारा पूरा संगठन राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा करता है, इसलिए भरोसा करता है कि हमारी नेता ने जो संसद में आवाज़ उठाई, वह आवाज़ आज देश के कोने कोने में गूंज रही है कि निश्चित तौर पर